नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून के लेसन 1 का रिवीजन कराऊंगी, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों, भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन भी माना जाता है। जो भाषा शब्द है वह संस्कृत की भास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है। उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वह उन वस्तुओं के चित्र नाम सहित अपने दिमाग में संजो लेता है और उन्हें जल्दी ही याद भी कर लेता है। चित्रों से जो भाषा सीखने में आसानी होती है। धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखता है। हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। इस प्रकार भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों और मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है, जैसे समाचार सुनना, भाषण सुनना इत्यादि। अब भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा या पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे अखबार या पुस्तकें पढ़ना। अब है
भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं कितनी होती हैं? संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी, परंतु उसमें अब 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। बोली किसे कहते हैं? बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियां बोली जाती हैं। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध प्रयोग का बोध करवाता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। व्याकरण में 3 बातों यानी कि वर्णों, शब्दों और विचारों, वाक्यों पर विचार किया जाता है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। लेसन समझने के बाद अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? ये मौखिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, या भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। देवनागरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें के पहला है भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है।
तथा दूसरे मनुष्यों के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम लिखिए। इसमें आंसर आएगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दिए गए कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से सुमेलित कीजिए। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी और मराठी देवनागरी। बहुविकल्पीय प्रश्न। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कौन से 2 रूप हैं? मौखिक, लिखित। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? राजभाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर सन 1949 को। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पूरा लेसन समझने के बाद अब करते हैं रिवीजन कार्य। ये है पुनरावर्ती कार्य। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। और व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। रिवीजन वर्क की कॉपी, उसमें ही ये इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा है, निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से सुमेलित कीजिए। इसमें मैचिंग करनी है,
क्रॉसिंग या लाइन नहीं खींचनी, लिपि के बाद नंबर लिखने हैं। इस जगह यहाँ नंबर लिखने हैं, कोई भी क्रॉसिंग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भारत की राजभाषा है। कहानी सुनाना भाषा का रूप है। व्याकरण को भागों में बांटा गया है और संस्कृत भाषा की लिपि है। ये पुनरावर्ती कार्य आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।